और अब कामयाबी की कहानी कोचिंग सिटी कोटा से, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर थड़ी लगाने वाले मजदूर ने सपना देखा कि मेरी बेटी भी ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करे तो उसका भी करियर बन जाएगा। इसके बाद गांव में दादी के पास छप्पर में रह रही करीना को छत्तीसगढ़ से कोटा बुलाकर मजदूर पिता ने कोचिंग ज्वाइन करा दी और करीना भी गोदड़ी की लाल साबित हुई। पहले ही प्रयास में जेईई क्रैक कर दिखाया। ये है छत्तीसगढ़ का रहने वाला भरत। कोटा में भाई के साथ निर्माण श्रमिक बनकर आया था, लेकिन कोविड में काम बंद हो गया और यहाँ ऐसे फंसे कि भूखे मरने की नौबत आने लगी। ऐसे में परेशान होकर फलों का ठेला लगाकर जूस की दुकान खोली। वहीं बगल में कोचिंग की क्लास लगनी शुरू हुई तो रोजाना के 500 से 700 रुपए बचने लग गए। इसी बीच कोचिंग आते जाते बच्चों को देखकर दोनों भाइयों को गांव में दादी के पास रह रही परिवार की मेधावी बेटी करीना का ख्याल आया तो उसे कोटा बुला लिया। जैसे तैसे हाथ पांव जोड़कर फीस कुछ कम कराई, कुछ जमा कराई। कमाल तब हुआ जब हाल में आए जेईई के परिणामों में ऐसी श्रेणी में 43,367वीं रैंक के साथ करीना ने एग्जाम क्रैक किया। चाचा और मम्मी पापा यहीं पे काम करते थे पहले, और यहाँ के मतलब यहाँ पर पढ़ाई होती है, कोचिंग्स है। तो चाचा ने कहा, मम्मी पापा ने भी कहा कि यहाँ पर दुनिया से बच्चे आ रहे हैं तो क्यों ना हमारे बच्चे को भी पढ़ाया जाए। फिर मतलब फ़ीस की भी प्रॉब्लम होती थी तो कोचिंग से हेल्प मिली कि कोचिंग वालों ने कहा कि हम फ़ीस कम कर देंगे, और ऐसे करके फिर फ़ीस की तो प्रॉब्लम चली गई। फिर उसके बाद मेरा एडमिशन भी हो गया, फिर मैं कोचिंग स्टार्ट कर पाई। मैं डेली 8 घंटे पढ़ती थी। मतलब डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो या फिर डेली जितना टारगेट रखा है उतना कंप्लीट कर पाते हो तो हो जाएगा। लेबर मिस्त्री मजदूरी करने तो कहाँ सोचेंगे। कोरोना काल में जो ये फूड का दुकान खोली है उसी समय बच्चे आ गए तो सर को पूछे तो हो जाएगा, कहते यही पढ़ा लिए सर। करीना के पिता भरत और चाचा करण तो काम बंद होने के बाद कोटा छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निर्माण कार्य में काम तलाशने जाने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन में कोटा में ही फंस गए। शायद नियति को करीना के करियर के लिए यही मंजूर था। इस दौरान करीना के परिवार का जज्बा और संघर्ष देखकर मल्टी स्टोरी निर्माता ने रियायती किराए में रहने की जगह दी, तो कोचिंग संस्थान ने भी फीस कम कर दी। इस बीच करीना पिता के काम में भी हाथ बटाती रही और उसने अपना लक्ष्य भी हासिल किया। लॉकडाउन में काम भी खत्म हो गया यहाँ का और लॉकडाउन भी लग गया, मतलब हम लोग फंस गए यहीं पे, घर नहीं जा पाए, ट्रेनें वगैरह सब बंद हो गई। यहाँ तक कि अब भूखे मरने की नौबत आ गई। तो हमने सोचा अब तो क्या करें, तो थोड़ा बहुत जो पैसे रखे थे उससे हमने ये दुकान खोल ली। उसके बाद यहाँ पे रिलायबल कोचिंग आ गई। कोचिंग आने के बाद थोड़ी दुकान ठीक चलने लगी, मतलब गुजारा होने लगा हम लोग का यहाँ पे। उसके बाद सारी दुनिया से कोचिंग यहाँ पढ़ने आते हैं बच्चे यहाँ पे कोचिंग करने। तो हमने भी सोचा क्यों नहीं जब हम लोग यहीं रह रहे हैं तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं यहाँ पे रह के, भाई थोड़ा हेल्प किसी का मिल जाए। तो फिर रिलायबल में नरेश सिंह सर हैं एक, जो उन्होंने हमारे बहुत हेल्प की। उन्होंने फीस वगैरह में कटौती करवाई उन्होंने। जब हम देखते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, लोअर मिडिल क्लास, ऐसा परिवार जिसके पास साधन नहीं है, मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके घरों में लाइट नहीं हुआ करती थी, और वो जब आईआईटी में जाते हैं तो एक बड़ा अजीब सा आनंद होता है कि हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो शायद कभी आईआईटी में जाने का सपना सोचते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कोटा शहर का ये दूसरा पक्ष भी है, जहां करीना जैसे बीपीएल श्रेणी के कई मेधावी विद्यार्थियों का करियर भी कोटा संवार देता है। बहरहाल करीना की इस कामयाबी ने दूर प्रदेश के एक निर्माण श्रमिक परिवार को अनगिनत खुशियां तो दे ही दी है, साथ ही साथ कोटा के हवाले से संघर्ष से भरी कई सुंदर यादें भी जीवन की गठरी में बांध डाली। फिलहाल पूरे परिवार को इंतजार करीना के इंजीनियर बनकर लौटने का है। सफलता का सुविधाओं से कितना संबंध होता है? इस सवाल का ठीक ठाक जवाब देना भले ही मुश्किल हो, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि प्रतिभा अपना रास्ता आखिरकार खुद ही बना लेती है। कोचिंग सिटी कोटा से मजदूर की बेटी करीना की कामयाबी कहानी भी कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करती है, जो आज भी अपने पिता की इस छोटी सी जूस की दुकान पर बैठकर पढ़ाई करती है। लेकिन अभावों और चुनौतियों के कांटों के बीच भी करीना ने कामयाबी का गुलाब खिलाया जरूर है।
कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।